तेल खरीदता है रूस से। कहीं ना कहीं भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो इसी से समझ में आते हैं कि सबसे ज्यादा जो निर्यात होता है भारत का वो रूस से ही होता है। तो चलिए अपनी अगली खबर पर नजर डालते हैं। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से पीएम मोदी की मां को खुलेआम गाली दी गई थी, जिसके बाद सियासत के गलियारों में इसकी जमकर आलोचना की गई है। यूपी से लेकर बिहार तक इस पूरे मामले में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बिहार में जो इंडी गठबंधन के मंच से, राहुल गांधी जी के मंच से, तेजस्वी यादव जी के मंच से प्रधानमंत्री जी की मां के प्रति जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसका उल्लेख किया है। ये सच है कि आज पूरे भारतवर्ष की मां बहन बेटियां, खासकर बिहार की मां बहन बेटियां बहुत ही दुखी हैं। भारत की संस्कृति को जिस ढंग से इन लोगों ने धूल धूसरित करते हुए मां के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया है, ये बहुत ही दुख देने वाला है। हर माँ बेटी आज अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है। नहीं, बहुत हम सबके लिए एक गर्व की बात है कि उन्होंने इस मुद्दे को संबोधित किया और जिस तरीके से राजद और कांग्रेस वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देकर सार्वजनिक मंच से गाली दिया, ये बहुत ही अपमानजनक है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। हमको लगता है कि हमारी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग करके आप कड़ी निंदा कर सकते हैं। आप विपक्ष के हैं, आप आलोचना करिए, आपकी आलोचना हो, आपके क्वेश्चन उसका जवाब देने के लिए सरकार है, हम लोग करेंगे जवाब। पर इस तरीके से गाली देना ये बहुत ही शर्मनाक है और राजद और कांग्रेस की मेहरबानी से हमारे प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री, ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसके प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं बस यही बोलूंगी कि इतनी अशोभनीय, इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में बोलना, ये सबसे पहले तो बहुत बड़ी गलत बात है। दूसरा विषय ये है कि जो लोग इस प्रकार की टिप्पणी मां बहनों के लिए करते हैं वह खुद के संस्कार परिलक्षित करते हैं कि वो अपनी मां बहन को किस प्रकार से ट्रीट करते होंगे अपने घर में। दे नेवर विल बी एबल टू रिस्पेक्ट देयर डॉटर्स, देयर सिस्टर्स, देयर मदर्स एट होम। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से पीएम मोदी की मां को खुलेआम गाली दी गई थी और जब इसे घिनौने करतूत के बाद पीएम मोदी पहली बार बिहार की महिलाओं में मुखातिब हुए तो उनका दर्द भी छलका। पीएम मोदी की मां तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सियासत की आड़ में जब उस मां को भी नहीं बख्शा गया तो पीएम मोदी ने अपना दर्द बिहार की नारी शक्ति से साझा किया। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। आप सबको भी, बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा मैं जानता हूं। इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद से पूरा देश आक्रोश में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना रोष व्यक्त किया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि कब
ये कांड हुआ था। तो देखिए, बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से पीएम मोदी का अपमान किया गया था। ये वही वोटर अधिकार यात्रा है जिसके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को गालियां दी गई थी। 28 अगस्त की बात है। 28 अगस्त को भरे मंच से कांग्रेस के समर्थकों ने पीएम मोदी को गाली दी थी और उनकी स्वर्गीय मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पीएम को अपशब्द कहने वाले युवक को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो देखिए, जिसने ये बोला था, जिस युवक ने बोला था, उसको दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसके विरोध में बिहार में एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया था। तो देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, उसके बाद से तमाम जो एनडीए के नेता है वो भी आक्रोश में है, पूरा देश भी आक्रोश में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के अपमान का मुद्दा बिहार में सियासत की दिशा और विपक्षी गठबंधन की दशा बदलने का मुद्दा रखता है और इतिहास गवाह है कि जब जब